85 साल का है हैं। अब देखिए मकान टूट रहा हमारा। मंदिर खाली मने दर्शन करने लिए इतना जनता के लिए नहीं बनवाए हैं कि हिंसा को टिकाएंगे। और हम लोग कहाँ चले जाएंगे? जन बाहर मने टिका दो, यहाँ के लोग कहाँ चले जाएं? दुकान टूट गए अयोध्या के अंदर में, जो कि उनके बच्चे रहते थे, उनके परिवार भी रहते थे, और वो अयोध्या छिन्न भिन्न हो गया। बहुत मुसीबत झेल रहे हैं बच्चे, बहुत कष्ट है भैया। दुख की चीज का है, जब राम का मंदिर बन रहा है तो हमारा भी चला गया तो कोई तकलीफ हमको नहीं। दोस्तों अभी स्टार्टिंग में आपने कुछ फुटेज देखी जिसमें अगर आप रिलेट कर पा रहे होंगे तो ये अयोध्या के लोगों का वह दर्द है जिनको महसूस किया जा सकता है। अयोध्या में जब राम मंदिर बना तो पूरा देश बहुत ज़्यादा खुश हुआ, हम सब बहुत ज़्यादा खुश हुए, रामलीला विराजमान हुए हैं, प्राण प्रतिष्ठा हुई है। ये दृश्य जो है हम सबके लिए बहुत ही सौभाग्यशाली होने का दृश्य था। लेकिन दूसरी तरफ अयोध्या के लोगों का ये दर्द देखकर कहीं ना कहीं मन में ये भी आता है कि काश वहां के लोगों को ये परेशानी ना हुई होती तो खुशी और ज्यादा हो सकती। दोस्तों आज की वीडियो में आपने टाइटल में और थंबनेल में देखा है कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसी क्या कारण है या ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार अयोध्या से हार गई। अभी 4 जून को रिजल्ट आया है इलेक्शन का, बीजेपी फैजाबाद की सीट हार गई है। देखो यहाँ पर कंफ्यूजन मत रखना, अयोध्या में जो लोकसभा की सीट है वह फैजाबाद है। अब यहाँ पर बहुत सारे सवाल लोगों के मन में ये बने भी हैं और आप लोग स्लाइड्स में भी देखो, मैं आपको शो करता हूँ। ये देखो, वाई बीजेपी लोस्ट इन अयोध्या डिस्पाइट राम जन्मभूमि टेम्पल। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूंसी का है। मैं कुछ ये भी दिखाऊंगा आपको। इसके अलावा वाई बीजेपी लोस्ट अयोध्या डिस्पाइट राम मंदिर, ठीक है, एबीपी का है ये। और ठीक है, फ्रंट लाइन की भी न्यूज़ है ये। इसके अलावा इंडिपेंडेंट वाई मोदी बीजेपी डिफेटेड। ठीक है, ये सारी कुछ न्यूज़ है जिनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और लोगों के मन में भी ये सवाल है और न्यूज़पेपर से भी कवर किया है कि ऐसी क्या वजह रही है, ऐसे क्या कारण रही हैं कि जिनकी वजह से जो है बीजेपी जो है अयोध्या की सीट हार गई है। ठीक है, ये ऐसा कैसे हो गया? कुछ मुख्य बातें हैं जिनको हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझो कि फैजाबाद की सीट पर, मैं दिखाता हूँ आपको कि फैजाबाद की सीट पर बीजेपी से तो लल्लू सिंह, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी से, और समाजवादी पार्टी से जो है अवधेश प्रसाद जो है इलेक्शन लड़ रहे थे, चुनाव लड़ रहे थे। ठीक है, अब अवधेश प्रसाद जो है वो दलित समुदाय से आते हैं। चुनाव का जो रिजल्ट आया तो अवधेश प्रसाद करीब जो है, इसमें आप देखो 55,000, ठीक है, करीब 54,000 वोटों से ये जीते। ठीक है, 54,567, ठीक है, लगभग इतने वोटों से वो जीते हैं। ठीक है, और इसके पीछे अब कारण क्या रहा दोस्तों? जब चुनाव का प्रचार चल रहा था तो बीजेपी के कैंडिडेट लल्लू सिंह है, इनका एक बयान बहुत ज्यादा वायरल हुआ जिसमें उनके द्वारा संविधान को लेकर, चेंजेस करने को लेकर कुछ बात बोली गई थी। अब दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ज्यादा रिलेट करने वाली बात यह है कि दलित समुदाय के लोग बाबा साहब को बहुत ज्यादा मानते हैं और उनके द्वारा संविधान लिखा गया है। तो इस तरह के बयान उन लोगों को अच्छे नहीं लगेंगे जो दलित समुदाय से आते होंगे। ठीक है, अवधेश प्रसाद भी जो दलित समुदाय से आए हैं, तो हो सकता है कि दलित समुदाय के लोगों का फेवर इनको ज्यादा हुआ। ठीक है, ये जो मुख्य वजह बताई जा रही है, और भी वैसे बहुत सारी मुख्य वजह है, लेकिन लल्लू सिंह का जो बयान है इससे बहुत ज्यादा निगेटिव प्रभाव इस इलेक्शन में या वहां की सीट में देखने को मिला है। कुछ और मुख्य बिंदु है, ये भी हो सकते हैं कि राम मंदिर बनाने के लिए कार सेवकों का एक बहुत बड़ा अहम योगदान रहा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका एक अहम योगदान रहा है, लेकिन जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई उस दिन सेलिब्रिटीज आए हैं, ठीक है, जिनका एक्चुअल सेक्रीफाइस था उनको नहीं बुलाया गया। इसके अलावा और भी कुछ मेन बिंदु हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं, जैसे शासन से स्थानीय असंतोष की अगर हम बात करें। ठीक है, तो अयोध्या के निवासियों ने भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार, विशेष रूप से योगी आदित्यनाथ के प्रशासन के तहत शासन से असंतोष व्यक्त किया। भूमि अधिग्रहण के लिए अपर्याप्त मुआवजा, उचित मुआवजा दिए बिना विकास परियोजनाओं के लिए दुकानों को ध्वस्त करना और महामारी के दौरान स्थानीय व्यवसाय की उपेक्षा जैसे मुद्दों ने जो है असंतोष को बढ़ावा दिया। ठीक है, असंतोष को बढ़ावा दिया। दोस्तों कहने का अर्थ है कि लोकल्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। रोड का चौड़ीकरण हुआ है जिस वजह से लोगों की दुकानें टूटी हैं, लोगों के मकान टूटे हैं और लोगों को मुआवजा नहीं मिल पाया था। छोटे बिजनेस को इसमें काफी ज्यादा नुकसान हुआ। एयरपोर्ट बनने से लोगों की जगह का पलायन हुआ है जिस वजह से लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हुई। तो ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो सकता है या वजह हो सकती है फैजाबाद सीट से बीजेपी की हार का।
लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात को बिल्कुल भी नहीं नकारा जा सकता कि राम मंदिर के बनने से या अयोध्या के डेवलपमेंट के होने से वहां पर इकोनॉमी में बहुत ज्यादा सुधार होगा। अयोध्या में एयरपोर्ट बनने से अयोध्या के विकास में 4 चांद लगेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा और बहुत सारी स्थितियां सुधरेगी। इसको भी हम नहीं नकार सकते। इसके अलावा अगर हम जातिगत गतिशीलता और राजनीतिक गठबंधन की बात करें तो भाजपा विरोधी जाति समूह के एकीकरण ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ब्राह्मण, यादव, मुस्लिम सहित मेन समुदाय जो कुल मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा थे, कथित तौर पर भाजपा से नाखुश थे। इस असंतोष ने समाजवादी पार्टी के लिए एक मजबूत समर्थन आधार बनाया जो इन समुदाय के वोट हासिल करने में कामयाब रही। ठीक है, इसके अलावा कुछ लोकल्स के इशू को भी नेगलेक्ट किया गया है। ठीक है, लोकल्स के इशू को भी नेगलेक्ट किया गया। और दोस्तों अगर हम इसमें एक मेन और बात करें, ठीक है, ब्राह्मण असंतोष भी देखने को यहाँ पर मिला, क्योंकि ब्राह्मण समुदाय जो परंपरागत रूप से भाजपा का प्रबल समर्थक रहा, योगी आदित्यनाथ के प्रशासन में हाशिए पर महसूस कर रहा था, क्योंकि उन्हें लगा कि ये ठाकुर समुदाय जिससे योगी आते हैं इनको लाभ पहुंचा रहे हैं। इसके कारण ब्राह्मण वोटों का एक बड़ा हिस्सा भाजपा से दूर चला गया। ठीक है, इसके अलावा एक और बिंदु है, देखिए इंडिपेंडेंट वैसे बहुत सारे आर्टिकल्स ने कवर किया। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एक और बिंदु ये भी है जो हमने पहले भी डिस्कस करा कि राम मंदिर का निर्माण एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इससे जुड़ी अन्य विकास परियोजना जैसे सड़क विस्तार और प्रस्तावित हवाई अड्डा स्थानीय व्यवसायों और निवासियों को जो है विस्थापित करने का कारण बनी। पर्याप्त मुआवजा और सहायता की कमी ने प्रभावित लोगों के बीच निराशा को बढ़ावा दिया है या निराशा को बढ़ा दिया। कुछ ये मुख्य बिंदु थे जिनको हमने डिस्कस किया। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों जब राम मंदिर बन रहा, ठीक है, राम मंदिर का पथ बना, तो इसमें देखिए एक कवर किया न्यूज पे, मैनी ओल्ड टेम्पल्स टू बी डिमोलिश्ड इन अयोध्या टू वाइडन रामपथ बनने में बहुत सारे मंदिरों भी डिमोलिश हुए। ये सब कुछ मुख्य वजह, लोकल्स की समस्याओं को जो है बीजेपी ने नेग्लेक्ट किया, जिस वजह से उनको जो है हार का सामना करना पड़ा। लोकल्स की समस्याएं बहुत ज्यादा थी, राम मंदिर बना, बहुत ज्यादा खुशी हुई, सारी चीजें पॉजिटिव है, सब कुछ है, लेकिन लोकल्स की समस्याएं कहीं ना कहीं उससे भी ज्यादा, तो उन सबको नेग्लेक्ट करने की वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर हार का सामना देखने को मिला। ठीक है, ये कुछ मुख्य वजहें थी, इनको हमने डिस्कस किया। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलिए, ये टॉपिक था, कुछ छोटा सा हमारा टॉपिक था, इसको हमने मेन समझा और बाकी जियोपॉलिटिक्स की सीरीज हम चला ही रहे। ठीक है, पढ़ते रहो, अपनी यूपीएससी का एग्जाम आपका आने वाला है 16 जून को, उसकी तैयारी करते रहो, अपनी अच्छे से तैयारी करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।